गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ के हनीकॉम्ब में हमने लास्ट लेक्चर में जो फायर फ्रेंड एंड फो जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसकी जो पोएम है मेडो सरप्राइजेस उसके बारे में पढ़ेंगे। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और even under a clump of trees and you will notice many wonderful things। जब आप खुले पाँव ग्रीन फील्ड के अंदर, पार्क के अंदर या फिर ट्री के ट्रंक के अंदर चलेंगे तब आपको वंडरफुल थिंग्स जो है यानी कि अद्भुत चीज़ें जो है वो महसूस होगी। What are some of the surprise a meadow has for someone with a knee eye and a sharp ear? मेडो हैव सरप्राइज, मेडोज जो है वो सरप्राइज हो जाता है। यू कैन फाइंड दैम इफ़ यू लुक, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रुक। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिट द नेक्टर अप। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him when he hopes you will. A dangerous whose fuzzy head was golden days ago has turned to air patches that flutter when you blow। तो मेडोज जो है वो सरप्राइज होता है जब यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, कि आप जो है वो कैसे देखते हैं। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, वेलवेट जैसा जो ग्रास जो है वो दिखता है एकदम सॉफ्ट। एंड लिसन बाय द ब्रुक, ब्रुक जो है वो सुनाई देती है। यू मे सी अ बटरफ्लाई रीसेट अपॉन अ बटरकप, बटरफ्लाई जो है वो बटर कप के ऊपर रीसेट है यानी कि बैठा हुआ है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू स्टिप द नेक्टर कप, और जो नेक्टर कप जो है उसके अंदर उसने अपनी जो स्ट्रॉ जो है उससे वो ड्रिंक कर रहा है। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, उसके बाजू में ही एक जो रैबिट जो है वो बैठा हुआ है। था एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, पहले आप उसे नहीं देख सकते। व्हेन ही होप्स यू वेल, आप जो है उसे देखने के लिए होप कर सकते हैं, आशा रख सकते हैं। अ डैंडियल हुज फजी हेड वॉज गोल्डन डेज अगो, तो उसके जो गोल्डन डेज जो है वो अभी इससे पहले स्टार्ट होते हैं। हैज़ टर्न टू एयर पैराचूट दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, इसके जो पंख जो है वो फ्लटर करते हैं। नाउ एक्सप्लोर अ मेडोज हाउस द बोरो इन द ग्राउंड, ग्राउंड जो है उसके साथ साथ मेडो का हाउस जो है वो भी है। अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस द आंट्स अमेजिंग अमाउंट, ऊंचे ऊंचे जो ग्रासलैंड जो है यानी कि टॉल ग्रासेस जो है उसके अंदर उसका नेस्ट भी है और आंट जो है वो भी इसके अंदर है। ओह मेडोज है सरप्राइज, मेडो जो है वो सरप्राइज हो जाता है। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, कई सारी चीज़ें जो है वो बोलना चाहता है। यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आप भी इसके साथ साथ ये सभी जो है वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। वर्किंग विद द पोएम, रीड द लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग परहैप्स अकॉर्ड, देन डिस्कस विथ योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ ईच परहैप्स इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उसके साथ साथ उसमें से वर्ड जो है वो कौन से है उसका यूज़ करना है। सबसे पहले है वेलवेट ग्रास, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, मेडो हाउसेस, अमेजिंग माउंट और फजी हेड। विच लाइन इज द पोएम सजेस्टेड दैट यू नीड अ नी आई एंड अ शार्प ईयर टू एन्जॉय अ मेडो, मेडो जो है उसे एंजॉय करने के लिए आपको शार्प आइज की और ईयर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कौन सी लाइन दर्शाते हैं। रीड अलाउड द स्टैंजा दैट कंटेन्स दिस लाइन, तो ये लाइन जो है उसे कंटेन करने के लिए यहाँ पे कौन सा स्टैंजा था वो आपको देखना है और लिखना है। नेक्स्ट फाइंड पिक्चर ऑफ द काइंड्स ऑफ बर्ड इंसेक्ट एंड सेंस मेंशन इन दिस पोएम, जो इंसेक्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे ये पोएम में आपको दिया गया है उसे आपको मेंशन करना है और उसके पिक्चर जो है वो ढूंढ के उसे साथ में कलेक्ट करना है।
वॉच ए ट्री और अ प्लांट, ट्री और प्लांट जो है उसे देखो। और वॉक अक्रॉस अ फील्ड और पार्क एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर अ वीक, एक वीक के लिए पार्क और फील्ड जो है इसके अंदर चलने की एक्टिविटी करो। कीप अ डायरी ऑफ व्हाट यू सी एंड हियर, एक डायरी जो है इसके अंदर नोट करो कि आपने क्या क्या देखा और क्या क्या सुना। एट द एंड ऑफ द वीक के एंड में राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ पोएम अबाउट योर एक्सपीरियंस, एक वीक के बाद आपका एक्सपीरियंस जो है वो क्या होता है वो आपको लिखना है। पुट योर राइटिंग ऑन द क्लास बुलेटिन बोर्ड, उसके बाद जो आपने लिखा हुआ जो पैराग्राफ है उसे बुलेटिन बोर्ड जो है, नोटिस बोर्ड जो है उसके अंदर चिपकाओ। रीड द फॉलोइंग पोएम अबाउट द वर्ल्ड ऑफ नेचर विच इज़ एज बिजी एज द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो नीचे आपको जो है नेचर से जुड़े हुए वर्ड जो है वो दिए गए हैं जो कि कैसे है, बिजी है। बिजी वर्ड, bees are buzzing, frogs are hopping, moles are digging, there's no stopping. Vines from climbing, grass for growing, birds from singing, winds from blowing. Birds from blooming, bees are humming, sunbeams dancing, raindrops dropping, all the words is wailing, dizzy, समर टाइम इज़ वेरी बिजी। तो यहाँ पे देखो जो अलग अलग चीज़ें जो है वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमेशा ही कंटिन्यू रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको दी गई है कि जैसे कि बीज आर बिजिंग, बीज जो है वो कभी भी बिज करना बंद नहीं करती। फ्रॉग्स आर हॉपिंग, फ्रॉग जो है वो हॉप करना बंद नहीं करते। मॉल्स आर डिगिंग, मॉल्स जो है वो डिग करने का हमेशा ही चालू रखते हैं। देयर इज़ नो स्टॉपिंग, वो कभी भी रुकते नहीं है। विंड्स फ्रॉम क्लाइंबिंग एंड ग्रास फॉर ग्रोइंग, ग्रास जो है वो हमेशा ही ग्रो रहता है। बर्ड्स हमेशा ही सिंग करता रहता है, गाता ही रहता है। और वाइंड्स जो है वो ब्लो करता रहता है। उसी तरह बर्ड्स ऑफ ब्लूइंग जो है वो ब्लूइंग करता है और बीज जो है, ह्यूमिंग बीज जो है वो भी ग्रो होता रहता है। सनबीम्स डांसिंग, रेन ड्रॉप ड्रॉपिंग, रेन ड्रॉप जो है वो हमेशा ही ड्रॉप करते रहते हैं। तो समर टाइम इट इज़ वेरी बिजी, तो ये सभी जो है वो समर टाइम में बहुत ही बिजी होते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 9, बाइसिकल इन गुड रिपेयर, बाइसिकल जो है उसका रिपेयरिंग करना। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, अगर आप लॉन्ग बाइसिकल राइड करना चाहेंगे तो बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन, बाइसिकल जो है उसकी कंडीशन गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, तो ये जो है वो एक्सपर्ट मैकेनिक जो है उससे ही ये जो है वो पॉसिबल हो सकता है। बट व्हाट हैपन इफ द मिक्सिंग वाज अ व्हील ऑफ इट्स ऑन एंड द मशीन नोज नेक्स्ट टू नथिंग, तो अगर मैकेनिक जो है वो ही मशीन के बारे में नहीं जानते होंगे तो क्या होगा। अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर, बाइसिकल जो है उसका अच्छे से रिपेयरिंग करना। अ मैन आई न्यू प्रपोज वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्रीड, एक बार एक मैन जो है उसने मुझे प्रपोज किया कि इवनिंग के टाइम में हम दूसरे दिन बाइसिकल जो है उसे राइड करने जाए, तो मैं जो है उसके साथ एग्रीड हुआ, यानी कि सहमत हुआ। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ, तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग जो है वो निकलने चले। ही केम हाफ एन आवर लेट, वो आधा घंटा जो है वो लेट हुआ। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं गार्डन के अंदर उसका वेट कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, ये जो है वो बहुत ही अच्छा दिन था। ही सेड दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन, कि ये जो है वो बहुत ही अच्छे दिखने वाली है, लेकिन ये कैसे चलती है। ओ लाइक मस्ट ऑफ देम, आई आंसर इजीली, एंड इन द मॉर्निंग वॉज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच। He caught hold of it by front wheel and the fork.
and shoot it violently. I said, don't do that, you will hurt it. तो उसने जो है वो क्या किया, जो बाइक जो है उसको वो शेक करने लगता है, उसका हैंडल जो है उसे कट करके फिर वो शेक करता है, इसलिए वो मैंने उसे मना किया. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट. मुझे पता नहीं चला कि वो ऐसे शेक जो है वो क्यों कर रहा है, राउंड शेप में क्यों उसे फिरा रहा है. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम. तो ये जो है वो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ. बिसाइड इफ़ इट वांटेड शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट. अगर आप शेक करना चाहें तो उसके लिए प्रॉपर पर्सन जो है वो भी होना चाहिए. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड बी. ही स्टार्टेड वॉकिंग माई डॉग. तो उसके बाद उसने डॉग जो है उसके साथ वॉकिंग जो है वो भी शुरू कर दिया. ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. इसके जो फ्रंट व्हील्स जो है उसके अंदर वॉबल्स होते हैं. आई सेड इट डजेंट, यू डोंट वॉबल इट. इट डिडंट वॉबल. इसके अंदर वॉबल नहीं होते. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉल इन अ वॉबल्स. वॉबल्स जो है यानी कि आराम से जो सभी साइड में फिरने वाली जो अनस्टाइडली जो है वो इसके अंदर नहीं होगा. ही सेड दिस इज़ डेंजरस. उसने कहा कि ये जो है वो डेंजरस है. हैव यू गॉट अ हैमर. क्या तुम जो है इसे करना चाहोगे. आई आउट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स द रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस. आई वेंट to the took shed to see that what I could find. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. He was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remote of the machine was laying on the gravel path beside him. जब मैं वापस आया तब उसने व्हील जो है वो निकाल के अपने हाथ में ले लिया था और उसे वो ठीक करने लगा था. He said, it looked to me as if the bearings were all wrong. इसके अंदर bearings जो है वो सभी कैसे हैं, wrong है. I said, don't you trouble about it anymore. इसके साथ तुम और कुछ भी मत करो. You will make yourself tired. तुम खुद जो है वो थक जाओगे. Let's put it back and get off. इसे अपनी जगह पे रख दो और चलो. He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He took as though it had dropped out the instant. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out all over the path some dozen or so eaten bolts. तो इसके अंदर से जो bolts जो है bearings के वो सब जो है वो उसने निकाल दे. Catch him, he shouted. Catch him. We mustn't lose any of them. ये जो बेरिंग्स बॉल है इसमें से हमें कोई भी जो है वो खोना नहीं है. He was quite excited about them. वो जो है वो बहुत ही excited था. We growled round for half an hour and found 16. He said he hoped we had got them all because it's not. It would make a serious difference to the machine. I put them on safely in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. तो इसके बाद पार्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.